ओम की ध्वनि और हम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कुदरत एवं भगवान। दो शब्द है, कुदरत और भगवान। पहले इनकी परिभाषा समझना जरूरी है, तब हम पता करेंगे कि कुदरत का भगवान से या भगवान का कुदरत से क्या संबंध है और ये दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं और दोनों का क्या क्या एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है। क्या एक के बिना काम चल सकता है क्या? ये सारा सांगोपांग हम विवेचना करेंगे। पहले कुदरत का अर्थ होता है जो पर्यावरण हमारे इर्द गिर्द है, पेड़ पौधे, पहाड़ और जो है मैदान, पशु पक्षी, रेलवे, फ्लाइट, जो हमारे सामने जिससे हमारा जीवन यापन होता है, जहाँ पर जीवन है वो कुदरत है, वो ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के बाहर भी बहुत बड़ा आलोक है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर केवल आकाश तत्व है। वहाँ पे व्यक्ति, जीवित प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। हम तो उस कुदरत की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम सभी 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माएं वो जीवन यापन करते हैं, कुदरत के गेस्ट बन के, कुदरत के सफरर बन के और कुदरत के यूज़र बन करके। मनुष्य न तो कुछ लेके आता है न कुछ जो है लेके जाता है। देखिए, हम किसी होटल के अंदर रुकते हैं, रात्रि को विश्राम करते हैं, तो वो हमारे से पर डे के चार्ज लेता है। हम अपना सामान जो है वो होटल के कमरे में रखते हैं और अपना दिन भर का रेस्ट आराम करके वापस वही सामान लेकर के जाते हैं। उसी तरीके से इस कुदरत में व्यक्ति खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाता है। और गीता कहती है खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाओगे। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं दिया, तो किस बात की चिंता करते हो? आपने क्या खोया, क्या पाया? कुछ भी नहीं खोया, कुछ भी नहीं पाया, तो क्यों आए हो? आने का कारण ये है कि हमारे जो कर्म हैं, जो हम भाव डालते हैं, हर जीवित प्राणी हर क्षण भाव डालता है, उस भावों से जो पैदा होता है वो कर्म कहते हैं। इसी तरीके से हम किसी बैंक से जब कर्ज लेते हैं तो कर्ज को उतारना जरूरी है, नहीं तो वह बैंक हमारा जो कहना चाहिए कि मॉर्टगेज किया हुआ मकान ले लेगी या हमको दिवालिया घोषित करके जेल भेज देगी। तो हमें साहूकार रहने के लिए, इस संसार के अंदर शांतिपूर्ण जीवन यापन करने के लिए, परिवार में अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए हमको साहूकार तो रहना ही पड़ेगा।
तो इसीलिए कर्मों की दृष्टि से साहूकार रहने के लिए हम इस कुदरत के सफरर रहते हैं, यानी कर्मों का भुगतान कुदरत करवाती है, वही एक माध्यम है। उसके अलावा हम अपने आप कर्मों का भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले जन्म में हमारे भीतर विराजमान शुद्ध परमात्मा स्वरूप भूत में था, आज है और भविष्य में रहेगा। उसकी साक्षी से हमने जो कुदरत की सहायता से कर्म अर्जन किए हैं वो नेक्स्ट बर्थ में हमको भुगतने पड़ेंगे। ये साइकिल चलती रहती है। ये साइकिल कब समाप्त होगी कि कर्मों का डेबिट क्रेडिट जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारे शुद्ध परमात्मा स्वरूप जो चेतन है उसके साथ के अंदर एक भी परमाणु है वो पुद्गल क्या या जड़ का नहीं होगा। तब ये मूल स्वरूप में जो है ये जाकर के मोक्ष में विराजमान हो जाएगी और जो है वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर देगी। फिर कभी 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करने नहीं आएगी। यही भगवान हैं। तो भाई और बहनों, कुदरत किसे कहते हैं? ये कुदरत पर्यावरण तो मैंने बताया, लेकिन जो दिखाई देता है वो मात्र कुदरत नहीं है। इसका ऑटो मोड से संचालन होता है। कौन संचालन करता है? कई लोग कहते हैं कि भगवान संचालन करता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि भगवान किसी व्यक्ति के लिए बुरा क्यों बनेगा? वह उसको पनिशमेंट क्यों देगा या किसी पर खुश होकर के वो अवार्ड दे देता है? तो भगवान जो है क्यों पक्षपात करेगा? और अपने पे वो तो शुद्ध तत्व है, क्यों इस पंचायती में आएगा और क्यों अपने पे ब्लेम लगाएगा? तो भाई और बहनों, हमारे आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम के अनुसार जो है इन सब का भगवान ये भुगतान कुदरत कराती है। कुदरत जो है जो है वो शाश्वत द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं। पहला शाश्वत द्रव्य है चेतन। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, विज्ञान इसको कॉन्शियसनेस कहता है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों ने इसके 23 नाम दिए हैं। ये जो है वो फीलिंग करता है, संवेदना करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, ग्रोथ होती है, प्रजनन होती है। ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं। और विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के 9 जो है इनके पैरेलल जो कैरेक्टरिस्टिक बताए, यानी हमारी चेतना की परिभाषा विज्ञान सम्मत है, कुदरत की परिभाषा विज्ञान सम्मत है और उसको विज्ञान ने एग्री कर लिया है। दूसरा, अचेतन कहिए, जड़ कहिए, ये गलन मिलन धर्मा है, ये टूटता है, जुड़ता है और ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। इसमें फीलिंग नहीं होती, संवेदना नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। ये मात्र जो है टूटता है, जुड़ता है, उसका नाम संसार है, जो हम खुली आंखों से दिखाई देता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, संचरण करती रहती है। वो सारा जो है हमारा जो है पुद्गल है और वो हमारा जड़ पदार्थ है। तो भाई और बहनों, 2 तत्व। तीसरा है कभी जड़ और जो है अपना चेतन तत्व, यानी मनुष्य दौड़ना चाहता है, जड़ तत्व जो है वो ट्रेन मूवमेंट करना चाहती है, फ्लाइट उड़ना चाहती है, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहता है, 4 व्हीलर भागना चाहता है रोड पे। तो एक गति सहायक तत्व होता है इस कुदरत के अंदर, जो पूरी कुदरत में सिंगल द्रव्य है, शाश्वत है और एक सुई की अणी जितना इस कुदरत के अंदर खाली जगह नहीं है जहाँ 6 ही द्रव्य नहीं हो। भूत भविष्य वर्तमान में कभी न हुआ है, न होगा, न भूतो न भविष्यति। कुदरत थी, कुदरत है और कुदरत रहेगी। तो ये जो है हमारा सिंगल द्रव्य पौद्गलिक है, अमूर्त है और ये सिंगल द्रव्य है, विशुद्ध द्रव्य है। और ये
जो इसका गुण ये है कि कोई भी उदासीन भाव से रिक्वेस्ट करता है तो ये मोशन देने में सहायक होता है। चौथा तत्व होता है रेस्ट। जो कोई भी मूविंग व्यक्ति है, चेतन तत्व है या जड़ तत्व है, ट्रेन है, फ्लाइट है, जो भी हमने बात करी, वो चल रही है फास्ट स्पीड, रुकना चाहती है, वो रिक्वेस्ट करती है, तो ठीक इसका विरोधी तत्व सिंगल द्रव्य उदासीन भाव से जो है रेस्ट देने वाला, रोकने वाला, और तीसरा जो है शाश्वत है, अमूर्त है और पौद्गलिक है और सिंगल द्रव्य है, वह मौजूद रहता है। तो इस तरीके से हमारा मोशन और रेस्ट दो तत्व हुए। उसके बाद टाइम तत्व है जो कि हमको वर्तना देता है। अभी 6 बजे है और रात्रि को 7 बजे सूर्यास्त होता है। हमारी फ्लाइट 10 बजे की है, हमारी ट्रेन 5 बजे की है, और जो है हम जो है आज 5 बजे मीटिंग करेंगे, ऐसी वर्तना देने वाला है वो टाइम तत्व है। और छठा जो है वो हमें अवगाहना देता है। हमें जो है 2 फुट बाई 6 फुट की मैं जगह घेर रहा हूँ, ये कमरा है, वो 15 बाई 20 की जगह घेर रहा है, और ये मकान 40 बाई 60 का प्लॉट है। तो ये अवगाहना देने वाला जो है, ये हमारा जो है कहना चाहिए कि ये तत्व है आकाश तत्व, स्पेस तत्व। तो ये 6 तत्व जहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान में सदा रहते हैं, कभी भी एब्सेंट कोई नहीं रहता है, इसको हम कुदरत कहते हैं। ये कुदरत 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों को जन्म देती है, भरण पोषण करती है, हवा पानी भोजन देती है, शरीर देती है, शरीर की डिज़ाइन देती है, और ये बुढ़ापा देती है, और सब काम कुदरत करती है और संजोग जुटाती है। मुख्य बात संजोग इसीलिए जुटाती है, हर प्राणी के अलग अलग जो उदय और प्रारब्ध है उसके अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो है वह कुदरत जुटाती है। इस कारण ये जो 6 शाश्वत द्रव्य है, इनको अवस्था रूप में जो है वो घूमना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी जो कुछ भी ये 6 द्रव्य घूमते हैं, इसको अगर व्यक्ति कुदरती रचना मानता है तो वह निर्दोष हो जाता है, उसका कोई दोष नहीं होता है, और उसको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिलती है। उसको जीवन में कोई टेंशन आ नहीं सकता, जीवन में उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन मानता है। कुदरती रचना का अर्थ क्या हुआ? 6 द्रव्य को घूमना पड़ता है। जैसे कि बीमार हो गए, कुदरती रचना, पैसे का लाभ हो गया, कुदरती रचना, उदय प्रारब्ध के अधीन होता है, अपने आप नहीं होता है। जैसे हमारे भाव कर्म थे जो इस जन्म में द्रव्य कर्म मिले, और जो स्पीच और एक्शन के बीच कुदरत के अंदर जुड़े थे, कुदरत ने जिम्मेवारी ली थी, तो वो जो है वो कर्म फल के रूप में हमको वचन और काया, मन वचन काया कुदरती रचना कहलाती है। और ये उदय प्रारब्ध के अनुसार 6 द्रव्य जो है घूम करके और व्यक्ति को जो है कर्मों का भुगतान कराते रहते हैं। उसको अगर हम कुदरती रचना माने, क्योंकि जो है हम न तो लेके आए हैं न लेके जाते हैं, यहीं से लिया यहीं देना है, तो इसका अर्थ ये है इसको कुदरती रचना मानते रहो, देखते रहो, जानते रहो, उसमें श्रद्धा करते रहो, सबूरी करते रहो। तो वो सारा करते करते हमारा कुदरत का कानून टूटता नहीं है। जब कुदरत का कानून नहीं टूटता है तो कोई कॉज नहीं पड़ते, कोई कोर्ट नहीं चढ़ सकता भावों पे, कोई कर्म का बंध नहीं हो सकता है। तो हमारा उदय प्रारब्ध है बर्फ की शिला की तरह 2-4 भवों के अंदर पिघल करके, और हमारा जो अज्ञान है, मन वचन का यह अज्ञान है, वो जीरो हो जाएगा, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाएगी, मन समाप्त हो जाएगा, तो हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे, वो भगवान है। तो भाई और बहनों, हमने कुदरत की परिभाषा की, कुदरत का क्या कार्य करती ये बताइए। और दूसरी एक बात और है,
अगर हम कुदरत के कानून को नहीं मानते, यानी कि हम खुद बादशाह बन जाते हैं, तो वो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म हो जाता है। हमारे भीतर जो है दो तरह के कर्म होते हैं, एक तो घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे ज्ञान को रोकता है, दर्शनावर्णीय कर्म श्रद्धा को रोकता है, मोहनीय कर्म जो है वो हमारे जड़ पदार्थों में सुख को अनुभूति करता है, और अंतराय कर्म तीनों को बांधे रखता है। जब तीनों समाप्त हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 14वें गुण स्थान में अंतराय समाप्त हो जाती है, हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। यही जब हम अपने पर ले लेते हैं, हम जो है वो कुदरत के कानून का पालन नहीं करते कि नहीं मैं खुद कुदरत हूँ, मैं खुद करने वाला हूँ, अहंकार के वशीभूत। यानी कि देखिए, जो हमारा भुगतान कराती है वो तो कुदरत है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये शरीर मेरा है और मेरा धन दौलत, परिवार, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, ये सब मेरे हैं और इन सब चीज़ों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब आपका कर्ता भाव आ गया। इसका मतलब आपकी जड़ कमज़ोर है। जब जड़ कमज़ोर होती है, नींव कमज़ोर होती है, तो ऊपर वाला जो कहना चाहिए कि ऊपर की मंजिल है ढह जाती है, और वह पौधा जड़ कमज़ोर होने से पौधा पनपता नहीं है, पेड़ बनता नहीं है, फल बनता नहीं है। तो जो हमारा जो कुदरत और भगवान की बात करें तो इसमें जो जड़ तत्व है वो है कर्ता भाव। सभी भारतीय संस्कृति ने जो कि आत्मा में विश्वास करते हैं, उन्होंने एक मत से ये बताया है कि आत्मा को संसार में घुमाने वाली जो है वह जो है ये अज्ञान है, और वो अज्ञान है कर्ता भाव। कर्ता भाव जड़ है। जब जड़ ही खराब है तो ग्रोथ होने का प्रश्न ही नहीं है। तो हम जड़ को अपने हाथ में ले लेते हैं तो पौधा कुम्हलाना जाएगा ही। यानी कि हमारे को मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म हो जाता है। मिथ्या ज्ञान हमने बताया, मिथ्या दर्शन क्या होता है कि शरीर में जितना भुगतान आता है सब मैं करता हूँ और इस शरीर का संचालक मैं हूँ, जबकि वास्तव के अंदर कुदरत ने जिम्मेवारी ली थी। जब पिछले जन्म के अंदर हमारा जो शरीर था आत्मा की साक्षी जो वर्तमान में भी है, तो कुदरत ने जिम्मेवारी ली थी भरण पोषण करने वाला, और मैं कहता हूँ मैं खुद करता हूँ, तो उसके परिणाम मुझे ही भुगतने पड़ते हैं। वो परिणाम कहलाता है कर्ता भाव। कर्ता भाव का अर्थ हो गया कि जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, यानी कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ, ऑनरशिप, डूअरशिप आ जाती है, उससे ब्लेम और क्लेम हो जाता है और सारा चौपट हो जाता है। इसी कारण हम जन्म जन्मांतर से जो है इस संसार में भ्रमण करते आए हैं। लेकिन अगर आपका भाग्योदय हुआ है, आपका पुनर्जन्म होने वाला है, तो आपको कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा जो कि आपके पुण्योदय से आपके इस कर्ता भाव को भस्मीभूत करेगा। कर्ता भाव को भस्मीभूत करने वाला गुरु है। गुरु ही ज्ञान देने वाला होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। आपको गुरु जो है गोविंद के दर्शन बता करवाता है। यानी गुरु जो है अपने अतिशय से आपका जो अहंकार है, वो आपका जो कहना चाहिए अनंतानुबंधी कषाय है, वो दर्शन मोहनीय वाला है, उसको भस्मीभूत करता है और आपको निमित्त भाव से ले आता है। वो हमेशा हमेशा के लिए आपके कर्ता भाव को गहरी खाई के अंदर डुबो देता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप कभी बिजली घर गए होंगे तो बड़े बड़े उनके पोल होते हैं। पोल के ऊपर जो है उनके एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें रेड लाइन के अंदर
क्रॉस किया होता है और एक खोपड़ी लगा देते हैं और एक जो है वो हड्डी खड़ी कर देते हैं, डेंजर लिखा होता है। इसका अर्थ ये होता है, बिजली बोर्ड वाले कहते हैं ये जो तार चल रहे हैं तुम इस पर लटक गए, तुमने उसका स्पर्श कर दिया, तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे, भस्मीभूत हो जाओगे। तो हमारा आर्ट ऑफ द विजन कहता है, भारतीय संस्कृति के धर्म दर्शन कहते हैं तुम कर्ता भाव में रहेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए जो है जीवन पर्यंत है तुम 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहोगे, दुख की प्राप्ति करोगे। बार बार जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण है। आपको पता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकते हैं, वहाँ गर्मी होती है और वहाँ पर खट्टे मीठे रस मिलते हैं, घुटन होती है परमात्मा से। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे जल्दी बाहर निकाल, मैं तुम्हारी भजना करूँगा, तुम्हारे नाम की माला फेरूँगा। लेकिन जो ही बाहर आते हैं तो माया रूपी संसार में हम भी भटक जाते हैं। तो देखिए भाई और बहनों, दुख का कारण जन्म लेना है। और मृत्यु की बात करें तो वो इससे बड़ा दुख का कारण है। कभी आपने जो है अपना दर्द मिटाने के लिए बेलाडोना पट्टी लगाई होगी, तो जब दर्द मिट जाता है उस बेलाडोना जो है प्लास्टर की पट्टी को हम हटाते हैं तो कितने रोंगटे हमारे एकदम दर्द होता है, और कई बार तो जो है उन रोंगटों से रूह तोड़ हो जाता है। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ करके असंख्य अनंत कर्म पुद्गलों को अपने साथ एक साथ खींचती है तो कितना दर्द होता है उस शरीर में, आप एहसास कर सकते हो क्या? पूरे शरीर में फैले हुए कर्म पुद्गल और आत्मा को कितना दुख होता है। जो व्यक्ति मरता है वही जानता है कि कितना दुखी होकर के मरना पड़ता है। यही दुख का कारण है, यही अज्ञान है, यही हमारे को आज की इस एपिसोड कुदरत और आपको भगवान बनाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान बन गए तो आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो गई, फिर जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। उसके लिए नींव देखिए, सबसे पहले किसी पौधे की जड़ लगती, अगर जड़ मजबूत है तो पौधा पनपेगा, नहीं तो पौधा मुरझा जाएगा। तो आपके कर्ता भाव को समाप्त कर दिया जाता है, फिर तरक्की होती होती रहती है। क्योंकि हमको निमित्त भाव में ले आते हैं। तो निमित्त भाव बनते ही इनके 3 मित्र और होते हैं, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। ये चारों एक हाई पावरफुल डिटर्जेंट पाउडर का काम करते हैं। केंद्र में स्वयं मालिक प्रभु विराजमान है, जो सबका एक मालिक होता है। और ये डिटर्जेंट उनकी आज्ञा का पालन करके, और जो जड़ रूपी परिधि है जिस पर धन है, दौलत है और हमारा लालच है, लोभ है, और उस पर जो है रिश्ते हैं, नाते हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, साधन है, संपत्ति है, तो वो सब ये डिटर्जेंट पाउडर उसको धो देता है। धो देते इसका मतलब जड़ है जीरो हो गया। जड़ का जीरो होने का अर्थ हो गया कि आप सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन गए, आप खुद भगवान बन गए। तो हम आपको शाश्वत सुख देने के लिए भगवान बनाना चाहते हैं। और वो आर्ट ऑफ विजन की प्रक्रिया से, अध्यात्म विज्ञान से आराम से बन सकता है। उसकी जड़ हमने बता दी। वो जड़ को सबसे पहले रूट कॉज को समाप्त करना होता है, और फिर ऑटोमेटिकली जो है आपका डेवलपमेंट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेहूं के दाने हैं, एक सीधा गेहूं के दाने को जो है आपने मिट्टी के अंदर डाल दिया, उसके ऊपर टेम्परेचर कहना चाहिए, ह्यूमिडिटी कहना चाहिए, प्रकाश कहिए, पानी कहिए, खाद कहिए, बीज कहिए दियोगे तो धीरे धीरे जो गेहूं के फलक फूटते हैं। वो क्यों फूटते हैं? कि उसमें पैदा होने की अर्हता है। अगर उस गेहूं के दानों को हम जो तवे के ऊपर गर्म कर देते हैं, उसके भीतर का आत्मा, उसके भीतर का राग द्वेष, उसके भीतर का जन्म लेने वाला, भ्रूण बढ़ने वाला खत्म हो जाता है। तो ऐसे बीज को आप रोकोगे तो कभी भी पौधा नहीं बनेगा, क्योंकि जड़ नहीं ले सकता। वो जड़ समाप्त हो गया, उसको हमने रूट कॉज को ख़त्म कर दिया, उसको मार दिया है। तो
इसलिए रूट कॉज को हटाना, आपको हम भगवान बनाते हैं और उसको मदद करती है कुदरत। तो हम कहना चाहते हैं जब विशुद्ध आत्मा होती भगवान होती है और उसमें सारा सहयोग कुदरत का होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपने जन्म लिया तो क्या आप अपने आप बड़े हो जाओगे? नहीं, आपको माता पिता पालेंगे पोसेंगे, धीरे धीरे जो है वो बड़ा करेंगे, तब जा कर के और आप बड़े बनते हो। लेकिन आप कहते हो मैं तो अपने आप बड़ा बन गया, ये गलत है, ये अज्ञान है। हर व्यक्ति जो संसार में जन्म लेता है बड़ा होता है, छोटा से छोटा प्राणी और बड़ा से बड़ा, उसको जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से चलना पड़ता है, यानी कि उसको सबकी मदद लेनी पड़ती है और देनी पड़ती है। उसी का नाम संसार है, उसी का नाम समाज है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति भगवान बन गया तो वो तो सिद्धशिला में भगवान विराजमान है, उसको कोई खाना नहीं पीना नहीं, शरीर नहीं। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि कुदरत को समर्पित रहो। तो कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम सभी कुदरत को समर्पित होकर ईश्वर बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।